औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर के तौर पर। सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइंस क्या है। द सर्किट विच कंपेयर टू वोल्टेज। ऐसा सर्किट है जो दो वोल्टेज को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर, या सिंपली हम कह सकते हैं कि वो कंपैरेटर के तौर पर हम उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले हम इसका सैम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास सैम्पल कैसा है या किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सिंपली हमारे पास जैसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना के आए, ये हमारे पास उसका इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये हमारे पास उसका क्या नॉन इन्वर्टिंग, और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, उसकी आउटपुट हम हासिल करते हैं। ये हमारे पास दो वोल्टेजेस को यानी दो पावर सप्लाईज होती हैं जो कि इक्वल वोल्टेजेस के साथ मतलब कंपेयर करना है हमने। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लस VCC और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, नेगेटिव VCC। ये यूजुअली हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं प्लस VCC या नेगेटिव VCC, ये हमारे पास प्लस माइनस 12 वोल्ट की होती हैं। कितनी होती है हमारे पास, प्लस माइनस 12। अब वो कहता है कि हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दो इनपुट्स होती हैं ऑफ इक्वल वोल्टेजेस, ऑफ इक्वल वोल्टेज बट अपोजिट इन पोलैरिटी। यानी कि ये हमारे पास प्लस VCC जो है ये आपके पास प्लस 12 वोल्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस 12 वोल्टेज हो जाएगा। मतलब कि हमने दो वोल्टेजेस इनपुट लेनी है और वो हमारे पास दोनों क्या है, प्लस माइनस VCC हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि ओपन लूप गेन जो है हमारे पास है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, वो हमारे पास है 10⁵ वैल्यू का क्या रखती है, वैल्यू का ऑर्डर रखती है। यानी हम उसको इतने ऑर्डर तक क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास स्मॉल चेंजेस जो है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी V नेगेटिव और V पॉजिटिव के दरमियान में अगर हम स्मॉल चेंजेस भी लेके आते हैं बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, तो ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड का क्या कर देती है, लार्ज एम्पलीट्यूड की आउटपुट हमें रिप्रेजेंट करके देती है। बिकॉज जो हमारे पास इसकी आउटपुट है, जो हमारे पास इसकी क्या है, आउटपुट है, वो हमारे पास आइदर इक्वल टू प्लस VCC और उसे हम कह सकते हैं नेगेटिव VCC के इक्वल भी हो सकती है। अब हमें इसको कंपेयर करना है तो किस तरह से, यानी कंपैरिजन देखें अगर दो वोल्टेजेस का, तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं डायग्राम को। हमारे पास इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को उठा के यहाँ पे रखें कि ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। यहाँ पे हमें उसकी आउटपुट, ये उसका प्लस VCC, ये नेगेटिव VCC, और ये हमारे पास उसका नेगेटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये हमारे पास उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल। अब कंस्ट्रक्ट कैसे करना है कि इसके साथ नॉन इन्वर्टिंग के साथ हम सिंपली ले लेते हैं कि हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज है, जिसे हम सिंपली कह देते हैं कि वो हमारे पास VR के इक्वल है, और यहाँ से इसे ला के क्या कर देना है, ग्राउंड कर देते हैं। अब क्या करना है, इसके साथ एक रियोस्टेट हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और साथ में एक पोटेंशियल अप्लाई कर दें, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास V नेगेटिव की वैल्यू या V प्राइम है। अगर मैं लेट्स सपोज कह दूं कि यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, 10 वोल्ट का, तो क्या करना है, अब
इस टर्मिनल जो था हमारे पास इन्वर्टिंग, इसे उठा के यहाँ पे एज ए रियोस्टेट के तौर पर हमें क्या करवाना है, रिप्रेजेंट करवाना है। अब देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट का है, और यहाँ तक इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हमें लेट्स सपोज कर लेना है, कंपैरिजन करते हैं कि ये हमारे पास, अगर अपनी आसानी के लिए कह देते हैं कि ये हमारे पास 5 वोल्ट है, ये कितना है हमारे पास 5 वोल्ट है, और ये हमारे पास कितना था 10 वोल्ट का। हमें वी आर और इस वी को क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। याद रखिएगा, इफ़ अगर हमारे पास वी पॉजिटिव ग्रेटर आ जाता है किस चीज़ से, वी नेगेटिव, मतलब इस वी से, ये हमारे पास इसी की वैल्यू देगा, देन हमारे पास आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। अगर इसी तरह से हमारे पास वी पॉजिटिव जो है वो लेस हो जाता है वी नेगेटिव से, देन हमारे पास आउटपुट क्या होगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव है। अगर ये पॉइंट इस जगह पे है, वी आर को देख सकते हैं 5 है और ये हमारे पास कितना है 0 है, तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि वी आर यानी ये वी पॉजिटिव की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और वी नेगेटिव की वैल्यू कितनी है, लेसर है। सो हमें आउटपुट जो मिलेगी यहाँ पे वो हमारे पास प्लस वी सी सी मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं उठा के इस पोर्शन को यहाँ पे ले आता हूँ, इस जगह पे हमारे पास आ जाता है ये रियोस्टेट का पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे लेट्स सपोज कर लें कि हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई है, 7 वोल्ट हो गई। अब यहाँ से हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि वी नेगेटिव की वैल्यू 7 है जबकि वी पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वी पॉजिटिव लेस है वी नेगेटिव से। सो तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, माइनस का वी सी सी मिलेगा। मतलब यूँ कह लें कि कंपैरिजन के अंदर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी जिस टर्मिनल की, वो उसी टर्मिनल का उसी का रेस्पेक्टिव पोटेंशियल जो होगा वो हमें आउटपुट के ऊपर क्या हो जाएगा, मिल जाता है। अब यहाँ से एक एमसीक्यू पॉइंट से याद रखना है कि हमारे पास जब हमें वीसीसी मिलता है तो इसके अंदर किसी किस्म की नो फेज़ इन्वर्जन, फेज़ के अंदर किसी किस्म की चेंजिंग्स नहीं आती। जबकि वी नेगेटिव के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास वी पॉजिटिव होता है तो इसके अंदर फेज़ ऑफ वी सी सी जो है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर क्या आती है, इन्वर्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्वर्ट, मतलब चेंज होके आता है। अब हमें इस चीज़ को याद रखना है कि हमने आगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, और वो हमारे पास है नाइट स्विच। कंपैरेटर के तौर पर हमने इसका इस्तेमाल करना है। इसके अंदर ये वाली दो स्टेटमेंट्स याद रखनी बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर ये स्टेटमेंट्स आएंगी तो आगे वाला टॉपिक समझ आएगा। अब कंपैरेटर को एज ए नाइट स्विच के तौर पर इस्तेमाल करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा थोड़ा सा, ताकि हम उसे एक्सप्लेन कर समझ सकें आसानी से। वो हमारे पास है पोटेंशियल डिवाइडर। वैसे हम पीछे चैप्टर नंबर 13 के अंदर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर क्या होते हैं, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास दो रजिस्टर्स को हम क्या कर लेते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट कर लिया, ये कनेक्टेड हो गए, और इसके साथ हम एक पोटेंशियल अप्लाई कर लेते हैं जिसे सिंपली कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वी सी सी है। ये वी सी सी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारे पास R1 रेजिस्टेंस और ये हमारे पास R2 रेजिस्टेंस। इसके क्रॉस में करंट I और इसके क्रॉस में भी करंट I1 या I2 के लिहाज से सिंपली अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं, और यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर से जो वोल्टेजेस फ्लो करके जाएगा वो हमारे पास V1, और इसके अक्रॉस में जो वोल्टेजेस होगा वो हमारे पास क्या होंगे, V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ,
तो वो हमारे पास बराबर होता है V इज़ इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे अगर हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास होगा V टोटल ओवर रेजिस्टेंस टोटल, मतलब कि सर्किट के अंदर टोटल कितना वोल्टेज फ्लो करके जा रहा है और टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल कितना था, है हमारे पास वो है VCC, जबकि टोटल रेजिस्टेंसेस कितनी है, वो हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस में R2, चूँकि हम जानते हैं कि सीरीज़ सर्किट के अंदर करंट जो है वो क्या रहता है, रिमेन सेम रहता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आई करंट फ्लो करेगा और यहाँ से भी क्या फ्लो करेगा, आई। सिंपली अगर कह दें तो V1 हमारे पास आ जाएगा कितना, अब V1 हमारे पास फ्लो करके जा रहा है वो I1 इंटू क्या आ जाएगा R1, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा IR1, तो ये आपके पास रिज़ल्ट देगा VCC ओवर R1 प्लस में R2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास R1। इसी तरह से हमारे पास V2 सेकंड के क्रॉस में आ जाएगा, उसे हम कह देते हैं IR2, और ये हमारे पास जो वैल्यू देगा वो टोटल वोल्टेज I की कीमत कितनी है, VCC ओवर R1 प्लस में R2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज V1 है उसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं R1 ओवर R1 प्लस में R2 इंटू हमारे पास आ जाएगा VCC। इसी तरह से हमारे पास V2 जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी R2 ओवर R1 प्लस में R2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा VCC आ जाएगा। ये हमारे पास दो वोल्टेजेस, यानी किसी भी सर्किट के अंदर दो रेजिस्टर लगे हों उसके क्रॉस में हमें वोल्टेजेस को मेजर करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास ये तो था हमारे पास अगर फिक्स्ड रेजिस्टर्स हों, मतलब V1 क्या होगा, V2 क्या होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वेरिएबल रेजिस्टर लगा हो, वेरिएबल रेजिस्टर लगा हो, लाइक दैट हम कह लें कि अगर हमारे पास LDR लगा हुआ हो, मतलब किस तरह से, अगर यहाँ पे हमारे पास इसको रिप्लेस कर दें किसके साथ, LDR के साथ, तो देन क्या होगा, मतलब कि हम सिंपली कह सकते हैं कि V2 की वैल्यू जो बचेगी हमारे पास या बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी क्या, R2 ओवर, अब R1 की जगह पे क्या आ गया RL, तो ये आ जाएगा RL प्लस में R2 इंटू क्या आ जाएगा VCC। मतलब कि जब भी हम वेरिएबल रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास वोल्टेजेस की वैल्यू को क्या करके देगा, वेरी करके देता है। ये था हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर के तौर पर, सबसे पहले डिफाइन है, फिर उसके बाद सैम्बल है, फिर हमने उसको कंपेयर करने के लिए सर्किट डायग्राम बनाई है, यहाँ पे दो कंडीशंस याद रखी हैं। फिर वो समझने के लिए हमने पोटेंशियल डिवाइडर की बात की है, पोटेंशियल डिवाइडर बनाया कि हम उसके अंदर से किस तरह से करंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे और पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, या पोटेंशियल को एक दूसरे के साथ किस तरह से कंपेयर करेंगे।